नमस्कार आप सभी के साथ मैं आज आप सभी के साथ रामगढ़ शेखावाटी के एक ऐसे खेल ग्राउंड के साथ जहां पर मैं उस खेल ग्राउंड में हूं जिसको बनाने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ रही है, कर रहे हैं और उस इंसान के साथ हूं, उस अनमोल रतन के साथ हूं रामगढ़ शेखावाटी के, जिनकी यात्रा रामगढ़ शेखावाटी से मुंबई तक की शुरू हुई और आज आप सभी के साथ हूँ। मैं आपको बता दूं, जब हम मुंबई में उनसे मिलते हैं तो अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, लेकिन आज रामगढ़ शेखावाटी वासियों के साथ मैं उनके साथ बैठी हूँ और मैं आपको जल्द मिला रही हूँ रामगढ़ शेखावाटी के यहाँ से मुंबई तक के सफर को तय किया और आज नाम है आईटी और मोबिलिटी के उद्योग के दिग्गज सुरेश जी पंसारी हमारे साथ हैं। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, रामगढ़ वासी आपको देख रहे हैं और रामगढ़ में रामगढ़ वासियों के साथ आज आप जुड़े हैं और कुछ बातें हैं। मई है और जो वेकेशन का समय चल रहा है, आपसे बहुत से मैं खुद इंस्पायर हूँ कि भाई एक ऐसा इंसान आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो जिनको हम गूगल पे सर्च करते हैं। हर इंसान की एक इच्छा होती है, एक वो ख्वाहिश होती है कि उसको लोग गूगल पे सर्च करें। मैंने खुद आज आपके बारे में सर्च किया, उसके बाद मैं आपके साथ बैठी हूँ। सर, आज बस थोड़ा सा समय हमने आपसे लिया है। शुरुआत ये है कि आपने रामगढ़ से निकलकर मुंबई तक पहुंचकर जो सफ़र तय किया उसकी थोड़ी सी डिटेल। सबसे पहले सुपू जी चोटिया को धन्यवाद देता हूँ और जिन्होंने मेरे से बात की और आगे ये मेरी जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आके जो मैं काम करता हूँ ये मैं मेरी खुशी के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं यहीं जन्मा था, यहीं से पढ़ाई की है और यहीं पढ़ाई की है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मेरी जन्मभूमि का जो उपकार है वो मैं कैसे उतारूं, जो उतरने वाला नहीं है लेकिन मैं वो जो उपकार उतारने की कोशिश कर रहा हूं। बीकॉम यहाँ से मैंने की है रिया कॉलेज से 1975 में, 5 मई 1975 में मैं बम्बई गया था और तब से वहाँ जाकर के सबसे पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की। 2-3 साल हमने अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस की है। उसके बाद में भगवान की कृपा हुई कि हम लोग बिजनेस में, व्यवसाय में, कंप्यूटर के व्यवसाय में आ गए और आज 40 साल हो गया। ये हमारा 41वां साल है कि इस कंप्यूटर के व्यवसाय में हम काम कर रहे हैं। आज हमारी भारतवर्ष में 50 शाखाएं हैं, भारत के बाहर भी 4-5 शाखाएं हैं और काफ़ी देशों में हमारा काम है। जितना व्यापार जो भगवान की कृपा से हो रहा है करने की कोशिश कर रहे हैं और इस जन्मभूमि से जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। जितना कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप इतना जो आपने जो समय सफ़र एक करना पड़ा और आज उस मुकाम पर भारत में आपका नाम है, भारत से बाहर भी मैंने अभी देखा कि नाम है। तो सर, कुछ ऐसी घटनाएं आई कि मतलब ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ ऐसी भी घटनाओं का सामना करना पड़ा? इस जन्मभूमि का इतना आशीर्वाद रहा है कि परेशानियां कम हुई है, आशीर्वाद ज़्यादा रहा है। सर, आज आप यहाँ पर एक जो खेल ग्राउंड रेडी करवा रहे हैं, बच्चों को जो खेल के इस दौर में आप उनकी मतलब हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे का आपका एक मोटो, लक्ष्य? कोरोना के काल में हम लोग घरों में ही थे तो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि क्या कर सकते हैं। आदमी जब सोचता है तो सबसे पहले परिवार की सोचता है, उसके बाद में अपने व्यापार की सोचता है, फिर समाज की सोचता है। हम लोगों ने उस काल में जब बातें करनी चालू की तो मैं और संजय कीर्तनिया दोनों बम्बई में घरों में थे, तो ये बातें की कि अपन क्या कर सकते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए। तो बहुत रोज़ सोचते हैं, दिन उठते ही चालू हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा काम करें जो एक समाज में अपन अलग से करें और अलग से करें तो समाज भी ये देखे कि कुछ अलग हटके किया। तो उस दौरान हम दोनों ने बातें करते करते 1 महीना लगा क्या करना चाहिए, क्या हटके। हम दोनों ने बातें की। रामगढ़ में स्कूल है, कॉलेज बहुत है। स्पोर्ट्स जो एक ऐसा आयाम है जो वो पहले खाली खेल ही था,
लेकिन धीरे धीरे स्पोर्ट्स है वो एजुकेशन का पार्ट बनता जा रहा है। तो ये स्पोर्ट्स एजुकेशन क्यों नहीं करें? तो हमको 1 महीना लगा पहले आपस में बात करते करते, और उसके बाद 2 महीना और लगा इस स्पोर्ट्स, क्योंकि हमको खाली 2 जन का नहीं, गांव के लोगों से बात करना, बम्बई के लोगों से बात करना, और देश की दिशा क्या है। तो उसी टाइम हमको पता चला कि नई सरकार की सोच भी यही है, स्पोर्ट्स है वो खाली खेल नहीं है, वो एक एजुकेशन है। फिर हम और अंदर गए तो पता चला ये स्पोर्ट्स से खाली स्पोर्ट्स ही नहीं है, उससे बच्चों का मनोविज्ञान या शारीरिक विकास भी होता है। तो हमने उसी टाइम डिसीजन लिया कि हम स्पोर्ट्स एजुकेशन करेंगे। जी सर, रामगढ़ जब आपने 1975 में आपने बताया छोड़ा था, उस रामगढ़ में और आज जो रामगढ़ है 2024 का रामगढ़, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से रामगढ़ जो उस दिन था आज है, आज बहुत बदल चुका है। मैं जब छोड़ के गया था उस टाइम 500 से 700 बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे, आज कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए कि रामगढ़ की जो कॉलेज है, जो राजस्थान के नंबर 2 कॉलेज थी 1960 में, उस टाइम पहली कॉलेज जयपुर में थी, दूसरी कॉलेज रामगढ़ में थी। उस टाइम रामगढ़ को भारत का काशी कहा जाता था, और आज रामगढ़ की कॉलेज में 2000-3000 बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बड़ी खुशी है। हम चाहते हैं कि रामगढ़ के युवाओं को कुछ संदेश, जो आपने सफर तय किया, आज का जो युवा है, जिस पीढ़ी जिस तरफ ओर चल रहा है, उस तरफ को लेके आप रामगढ़ के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो सोचते हैं, मैं जब बच्चों से बात करता हूँ तो आधे से ज़्यादा बच्चे बोलते हैं हमको गवर्नमेंट में नौकरी करना है। ये गवर्नमेंट में नौकरी करना है, पहले तो ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट सबको नौकरी दे देगा। गवर्नमेंट 1 लाख में से मुश्किल से 2 या 5 लोगों को नौकरी दे पाती है। तो ये माइंडसेट से बाहर आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्यवसाय में क्या कर सकता हूँ, समाज का काम करते, मतलब व्यापार का काम करते करते समाज का काम 10 साल 20 साल बाद में कैसे कर सकता हूँ। आपका बहुत बड़ा मतलब फ्यूचर बनेगा। और अब गवर्नमेंट की नौकरी करने में 1, 2, 3, 5 साल तो आप उसी आयाम में लगा देंगे। 5 कितने होंगे? अगर यहाँ के 2000 बच्चे हैं तो नौकरी तो मिलने वाली 2 को, और 2000 में से 1800 बच्चे निराश हों। निराश का काम नहीं करें, उनको क्या व्यवसाय करना है, कहाँ नौकरी करनी है, उसके लिए हम आपसे बात करना चाहेंगे और आपका भविष्य के निर्माण के लिए हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, जिससे जो निराशा आने वाली है 5 साल बाद में वो नहीं आए। सर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बन चुके हैं, उनके लिए भी कोई संदेश? मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ जब भी आता हूँ मेरा लास्ट में 1 मिनट का वही संदेश होता है। जो बच्चे सीए पढ़ना चाहें बम्बई में आए, और बम्बई में आपका जो आने तक का ही सफ़र आपका है। माँ बाप, पिताजी, उनसे सहमति लेना और बम्बई आने की परिश्रम आपको करनी है। सीए पढ़ाई करना सबसे कम खर्चीला काम है। पोस्ट ग्रेजुएशन सबसे कम खर्चीले काम में होता है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला काम है सीए। आज के जो बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं खुद यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ और आज के दिन व्यवसाय में भगवान की कृपा है। मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, मैं आपको नाम ऐसे नाम बता रहा हूँ जो अपने हॉस्टल के बच्चे हैं और आज भारत में ही नहीं दुनिया में उनका नाम है, और वो हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं। मैं हमारा हॉस्टल गलत बोल रहा हूँ, अपने समाज का हॉस्टल है। आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ाई करने की, और कम से कम खर्चा, इतना भी बोल सकता हूँ, अगर बच्चा मेहनती है, मेधावी है, तो शायद 0 खर्चे में भी पढ़ाई होती है। हिम्मत होनी चाहिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करके वहाँ आने की, और उसके बाद में भविष्य बनाने का काम है। आपकी मेहनत और हमारा साथ चलेगा। सर, अंतिम प्रश्न, सफलता का राज, जो आप जहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ नाम कमाया है, आज भारत में आपका नाम है, मैंने खुद आज आपको गूगल पे सर्च किया, तो इस सफलता का राज जरा, मेरे साथ युवा ज़्यादा जुड़े हैं उनके लिए। 3 सफलता आपके साथ में है। एक, सबसे पहले पैशन बोल दो इंग्लिश में, डेडिकेशन बोल दो इंग्लिश में।
आपकी मेहनत और लगन ही आपकी सफलता है। दूसरी सफलता का राज है एथिक्स, ईमानदारी। अगर ये तीनों चीजें आपने जोड़ दी तो सफलता आपके कदमों में है। जी धन्यवाद, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये आप मेरे साथ थे रामगढ़। मैं आपको फिर बता दूं कि रामगढ़ के जो रत्न हैं, जो रामगढ़ का जिन्होंने नाम रोशन किया, उनके साथ मई जो चल रहा है महीना जो है बच्चों की छुट्टियों का, आगे आप भी इंस्पायर हों। ये जो टैलेंट है वो सीजन चल रहा है, तो मैंने ऐसे इंसान के साथ आज इंटरव्यू लिया था कि ताकि जो युवा है वो सीखें। जो युवा पीढ़ी है जिस ओर जा रही है कि मोबाइल की रील्स बनाने में व्यस्त हैं, कुछ मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं, और जो मोबाइल को आपने व्यसन बनाया है उसे अच्छे काम में भी लगा सकते हैं। आप सभी मेरे साथ थे सुरेश जी पंसारी के साथ, जिन्होंने रामगढ़ से अपना सफ़र तय किया था मुंबई की ओर, और आज वो सफल व्यापारी हैं। आईटी और मोबिलिटी उद्योग में उनका नाम है। उन्होंने जो सफलता हासिल की, उनके साथ बात की थी हमने, आप सभी ने सुनी। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि भाई जो रामगढ़ के लोग हैं, जो उन्होंने ये भी बताया है कि जो सीए करना चाहते हैं वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिनके जो भी दिक्कत है, परेशानी है, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अभी बताया हमारे साथ। आप सभी मेरे साथ रामगढ़ के उन व्यक्ति के साथ जुड़ा था जिनको आज गूगल पे सर्च किया जाता है। अगर आप सुरेश पंसारी नाम लिख के अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एक बहुत एक ऐसी हासिल की हुई हस्ती हमारे साथ जुड़ी थी। आप लोगों के लिए संदेश दिया। आप सभी मेरे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। कहना यही है कि ये जो आज इन्होंने जो संदेश दिया है ईमानदारी का और जो कुछ बनने का, तो आप अपनाएं, अपने जीवन में उतारें, ताकि नाम हो हमारे रामगढ़ का और नाम हो हमारे परिवार का। आप सभी मेरे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद।